कतर मिडिल ईस्ट के भी बिल्कुल मिडिल में बसा हुआ एक ऐसा देश है जिसकी गिनती आज दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सेफ और सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। अरबियन पेनिनसुला से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पर लोकेटेड इस कंट्री का पूरा एरिया 11,571 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको आप इस तरीके से समझें कि कतर भारत के स्टेट यूपी से 21 गुना और पाकिस्तान के स्टेट सिंध से 12 गुना छोटा है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कतर की नोन हिस्ट्री लगभग 3000 साल पुरानी है। एक लंबे अरसे तक ये देश अलग अलग मुसलमान हुक्मरानों के कब्जे में रहा और 19वीं सदी के आखिर तक ये देश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। फिर 1915 में कतर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 20वीं सदी में ये देश इतना ज्यादा गरीब था कि यहाँ के लोग मेडिकल फैसिलिटीज न होने की वजह से छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे। जहाँ एक तरफ दुनिया के सारे देश तरक्की की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और जब दुनिया भर में इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, ठीक उसी वक्त कतर के लोगों की आमदनी का वाहिद जरिया फिशिंग थी। यहाँ के लोग छोटे मोटे मछुआरे थे। कतर न कि सिर्फ बहुत गरीब था बल्कि खराब मौसम की वजह से भी लोग यहाँ पर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। गर्मी के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था। साथ ही साथ ये ब्रिटेन की 57 कॉलोनीज में सबसे गरीब कॉलोनी था। इन सारी कमियों की वजह से इसको उस वक्त दुनिया का मोस्ट अनइनहेबिटेटेड एरिया यानी कि रहने के लिए सबसे बुरी जगह माना जाता था। लेकिन शायद कुदरत ने इस देश के नसीब में दुनिया की एक मजबूत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर होना लिख दिया था। कतर के दिन पलटना तब शुरू हुए जब 1939 में यहाँ के शहर दुकान में जमीन के नीचे भारी ऑयल रिजर्व का पता लगा। ये ऑयल रिजर्व्स इतने ज्यादा थे कि कुछ ही महीनों के बाद कतर ने 45,000 बैरल्स पेट्रोल पर डे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उसको हर दिन 4.2 मिलियन US$ यानी कि 33.5 करोड़ रुपए का फायदा होता था। कहते हैं कि दौलत छप्पर फाड़ कर मिलती है, लेकिन कतर को शायद दौलत छप्पर फाड़कर नहीं बल्कि जमीन फाड़कर मिली थी, क्योंकि 1951 में यहाँ की जमीनों में इतने बड़े नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स का पता लगा जिनके सामने इसके ऑयल रिजर्व्स कुछ भी नहीं थे। काला सोना यानी कि पेट्रोल की दौलत की वजह से अब कतर ने धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर आना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर नए नए हाईवेज, स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनने लगे थे। नई नई मार्केट सेटअप होने लगी तो यहाँ के रहने वालों को भी रोजगार मिलना शुरू हो गया और इस तरीके से कतर ने एक खुशहाल देश बनने की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। 1971 में ब्रिटेन ने कतर से अपनी आर्मी को वापस बुला लिया और इस तरीके से कतर एक आजाद देश बन गया। अंग्रेजों के जाते ही यहाँ पर अल थानी फैमिली का राज शुरू हो गया और अहमद बिन अली अल थानी कतर के पहले राजा बने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बुनियाद रखी गई और यूएई के पहले प्रेसिडेंट खलीफा जायद अल नहयान ने कतर को यूएई में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसको कतर किंग ने बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था कि 1985 में दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस क्रैश होना शुरू हो गए, जिससे कतर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसकी इकोनॉमी एक लंबे समय तक इस झटके से उबर नहीं पाई और जब काफी दिन गुजरने के बाद भी हालात नहीं सुधरे तो कतर के किंग अहमद बिन अली अल थानी के बेटे तमीम बिन अहमद अल थानी ने अपने फादर का तख्ता उलटकर देश को अपने कंट्रोल में ले लिया। अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए नए किंग ने पहली बार नेचुरल गैसेस को एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया और उनके इस कदम की वजह से कतर को बेइंतहा फायदा पहुंचा। दुनिया भर में नेचुरल गैसेस की बढ़ती डिमांड की वजह से इस छोटे से देश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल हो गई, यहाँ तक कि इसका फॉरेन रिजर्व जल्द ही 100 बिलियन US$ क्रॉस कर गया। इसी बीच एक ऐसी बुरी खबर आई जिसने इस देश के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। असल में स्टडी में ये पता लगा कि कतर का ऑयल रिजर्व 2023 तक खत्म हो जाएगा। आने वाले वक्त की मुसीबत से बचने के लिए कतर किंग ने यहाँ की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का फैसला लिया। अब तेल और नेचुरल गैसेस के जरिए आई हुई दौलत को नए नए फील्ड्स में इन्वेस्ट किया जाने लगा। इस सिलसिले का पहला कदम उठाते हुए कतर गवर्नमेंट ने 1996 में जजीरा सैटेलाइट चैनल नाम से एक न्यूज चैनल की शुरुआत की, जिसका नाम बाद में अल जजीरा पड़ा। फिर 2 साल के बाद 1998 में कतर गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ 25,000 स्क्वायर मीटर पर फैली हुई एक एजुकेशन सिटी की बुनियाद रखी। 2005 में गवर्नमेंट ने कतर एयरवेज को लॉन्च किया, जो कि आज दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कतर एयरवेज दुनिया की इकलौती ऐसी एयरलाइन है जो 7 कॉन्टिनेंट्स के 90 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से जब दुनिया की सारी ही एयरलाइंस घाटे में जा रही थी तो उस वक्त भी कतर एयरलाइन 1.5 बिलियन US$ के फायदे में थी। 2006 में इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैसेस का एक्सपोर्टर बन गया। इंडिया कतर से LNG और LPG जैसी गैसेस को बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है। दोनों कंट्रीज के बीच में ये कारोबार लगभग 5 बिलियन US$ यानी कि 40,000 करोड़ रुपए पर ईयर का है। मतलब ये कि आपके घर में जिस गैस सिलेंडर के जरिए खाना बनता है, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वो गैस कतर से ही आई हो। आज कतर की पॉपुलेशन लगभग 30 लाख तक पहुँच चुकी है, जिनमें से 2,80,000 वहाँ के सिटीजन है। बाकी
बाकी 27,20,000 लोग बाहर से आकर काम करने वाले हैं। जहां एक तरफ कतर के इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और बाहर से आकर काम करने वाले लोगों का वहां की कामयाबी में बड़ा हाथ है, तो वहीं किंग तमीम बिन अहमद अल थानी के भी रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनके लॉन्ग विजनरी माइंडसेट के बिना शायद ये सब पॉसिबल ही नहीं था। बाकी आप कतर के इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए बड़ा सा थैंक्स। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए